dear students, good morning to all of you. Today we will discuss our new exercise 2.2. Okay, in which first question is find the zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficients. Okay, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें गिवन होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन से फिर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। किसकी रिलेशनशिप को? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है। आई विल टेल यू अगेन इन दिस आवर वीडियो। ओके, तो लेट्स सी हाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंड हाउ वी विल सॉर्ट इट। ओके, आई विल टेल यू द 3 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, this question 1, ठीक है, and the remaining 3 you will sort out by yourself by through this concept of video, ठीक है। तो first question is given x square नंबर 1 फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। given क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, दिस इज अवर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच फाइंड आउट करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये है आपके जीरोस के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट, ये डायरेक्ट हमने सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। यहां से सॉल्यूशन, देन आफ्टर ये, उसके बाद फिर ये, ठीक है। एंड देन दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन आफ्टर दैट फर्स्ट फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड आउट जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक polynomial by splitting method। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा हुआ है, ठीक है। क्या बताया हुआ था कि हाउ टू फाइंड आउट स्प्लिटिंग मेथड। 9th क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को स्प्लिटिंग मेथड से जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी अगेन हियर, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड आउट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हियर गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, स्प्लिट इट। स्प्लिट कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है? मल्टीप्लाई करने से माइनस 8x स्क्वायर एंड ये नंबर क्या है? माइनस 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कोई ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या होना चाहिए? ये नंबर मिलना चाहिए, और प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से ये नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें एक नंबर पता है -4x प्लस 2x, ठीक है। जब इन दोनों नंबर्स को लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8x स्क्वायर, और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा -2x, ठीक है। दोनों ही नंबर आ जाते हैं यहाँ पे, तो वी कैन राइट इट अगेन हियर। यहाँ पे आप एरो लगा सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर मैनेज इट, दिस नंबर को मैनेज करना है आपको, ठीक है। तो मैनेज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा -4x प्लस 2x। देखो दोनों नंबर सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंज मतलब कि इसको माइनस, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे 2x ही आएगा, -8। ओके, एंड देन आफ्टर दैट you can separate it
यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लीजिए इन दोनों का। इनमें देखिए कॉमन क्या क्या है। कॉमन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पे एक्स कॉमन हो जाएगा दोनों से, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 4। याद रखना है स्प्लिटिंग मेथड में आंसर चेक करने का एक रीजन होता है, ठीक, मतलब एक आंसर हम कैसे कर सकते हैं कि अगर जो यहाँ पे कॉमन आए वो सेम टू सेम कॉमन यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे आप पहले से लिख सकते हो x माइनस 4, ठीक है। अब देखो ऐसे लिखना नहीं कभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस में आएगा 2 कॉमन करेंगे, यहाँ से 2 बाहर आ गया और यहाँ से 2 कॉमन किए तो 8 हो गया, ठीक है। एंड देन आफ्टर x प्लस 2 एंड x माइनस 4, ओके। एंड नाउ डायरेक्टली साइड पे लिखता हूं मैं, ठीक है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 2, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। Two values we are finding out, two values of x is equals to 4 and x is equals to minus 2 and x is equals to 4, ठीक है। तो this is known as alpha and this is known as beta, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे हमने लिख लिए यहाँ से। एंड देन आफ्टर फाइंड आउट डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फाइंड आउट सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये इज इक्वल्स टू होगा आपका किसके, इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको लोग एक और फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, विच इज नोन एज कोफिशिएंट। जस्ट लाइक कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इन विच कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे माइनस हमेशा इंश्योर रखेंगे, ठीक है, कि माइनस हमेशा हो, माइनस b बाई a, इट्स अ फॉर्मूला, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग यहां से लिखते हैं, यहां से ये एक्चुअली इसी को ही मैंने यहां से लिखा हुआ है ऐसे, इसको इक्वल टू को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, इक्वल टू ये। अब डायरेक्टली मैं यहां से लिखता हूं, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा है माइनस 2, अल्फा क्या है, अल्फा इज माइनस 2 प्लस 4, बीटा इज 4 इज इक्वल्स टू माइनस बी। यहां से आप देखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमारी इक्वेशन ये है, गिवन इक्वेशन है यहां से, ठीक है। तो यहां से माइनस बी क्या है, माइनस बी इज माइनस, पहले माइनस लगा लो, और यहाँ पे माइनस जो बी है आपका, ठीक है, वो क्या है माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, a इज 1, दैट मीन्स लेट्स चेक अवर आंसर 4, ये पॉजिटिव 4 है और निगेटिव है, तो दैट मीन्स हियर इज 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, और ये 2, दिस इज अवर आंसर एंड वेरीफाइड, इट्स करेक्ट पॉलिनोमियल, ठीक है। इट इज अ सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, इट इज गिवन बाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो
डिवाइड में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही होगा दोनों के, बस चेंज होगा तो एक में कांस्टेंट टर्म आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, और सम ऑफ जीरो में कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा। और इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए से भी लिखा जाता है। तो लिखेंगे यहां से अब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 4 इंटू माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू सी क्या है कांस्टेंट टर्म इज -8 एंड a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेट्स से -8 इज इक्वल्स टू -8, दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट, वेरीफाइड, एंड दिस इज आवर सेकेंड आंसर, ठीक है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आपको आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट फोर्थ सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है यहाँ पे a4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। ये गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, वी कैन राइट इट अगेन, हियर इज द मिसिंग टर्म, ठीक है, हियर इज कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग, दैट मींस वी कैन राइट इट 4u स्क्वायर प्लस 8u स्क्वायर प्लस माइनस कुछ भी लिख लो 0 इज इक्वल्स टू 0 बस, ठीक है। तो ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गए यहाँ पे, ठीक है। बस इसमें इतने चेंजेस तो बाकी सेम टू सेम ही चेंज होंगे यहाँ पे, और कोई तो चेंज ही नहीं है। और ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग 0 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट फाइंड आउट, डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 0 के इक्वल टू, ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, डायरेक्टली यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका 4 कॉमन हो जाएंगे, यहाँ पे 4u कॉमन होगा, 4u कॉमन हो जाएगा, u प्लस 2 इज रिमेनिंग पार्ट होगा, ठीक है। डायरेक्टली लिखेंगे तो एक है, तो ये यहाँ से दो फैक्टर्स मिले हमें यहाँ पे, नेक्स्ट 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फाइंड आउट व्हाट इज u, हियर u इज इक्वल्स टू 0 व्हिच इज अल्फा एंड u is equals to -2 which is बीटा, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहीं पर नीचे से सॉल्व कर देता हूँ, आपका प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस इज गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये हम लोग किससे लिखते हैं, डायरेक्टली मैं इसको क्या बोला अल्फाबेट में लिखता हूँ, ठीक है। तो इट इज माइनस b बाई ए, ठीक है, यही होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये पूरा बताया था आपको, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस b बाई ए, ठीक है, इसके फॉर्म में, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, सम ऑफ जीरोस में अल्फा इज इक्वल्स टू 0 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। इज इक्वल्स टू चेक करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है, तो यहाँ पे जो b है, ठीक है, यहाँ पे ये जो टर्म है ये a है, ये जो है ये b है, और ये जो है ये c है, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे देखो, a में यहाँ a की जरूरत है कि a की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट जरूरत है हमें b, व्हाट इज b हियर, माइनस तो पहले लगा लो, ठीक है। b इज 8 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय a 4, ओके। तो लेट्स सी चेक, -2 4 2 जा 8 -2, वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट
Product of zeros is defined by alpha multiplied by beta. ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ से क्या होता है उसमें कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए. तो दैट मीन्स अल्फा 0 अल्फा व्हाट इज अल्फा 0 multiplied by -2 is equals to c. What is c? c is 0 here and what is a? a is a 4. ठीक है, ये 0 और ये 0 वेरीफाइड. ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ. फिफ्थ दिस इज गिवन बाय क्या दिया हुआ है यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15. टी स्क्वायर माइनस 15. ठीक है, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. टी स्क्वायर है तो ये भी हम लोग का क्या होगा टी स्क्वायर के फॉर्म में होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे टी है डैट मीन्स यहाँ पे भी इसको टी बोल सकते हैं. ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता है ए से लेके जेड तक के. ठीक है, कोई भी अल्फाबेट हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट लेट्स सी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15. अब इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करें. ठीक है, इसका दो तरीका है. पहला मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट स्क्वायर ऑफ बोथ कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मैनेज इट इन द फॉर्म ऑफ टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15. इसका स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे. अभी क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो हम लोग भी इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में. ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी माइनस अंडर रूट 15 और टी प्लस अंडर रूट 15. ठीक है, अब ये हो गया, ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. देन देयरफॉर टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15, यहाँ पे माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, एंड टी इज इक्वल्स टू माइनस 15. ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं. जब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और मेथड है यहाँ से. ठीक है, दिस इज अनदर मेथड. बाय थ्रू दिस यू कैन राइट इट जस्ट लाइक कि यहाँ पर बताता हूँ टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 ले लो यहाँ से डायरेक्ट. ठीक है, सेकेंड मेथड इसी का सेकेंड मेथड है. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टी स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे इसको 15 से ट्रांसफर कर दो. ठीक है, एंड टी इस डायरेक्टली यहाँ से लिखते हैं टी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 15. टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15 एंड टी इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 15. जब आप बड़े हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये पोर्शन जो है डायरेक्ट स्किप करके, ठीक है, डायरेक्ट ये वाला बताया जाएगा वहाँ पे. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं. याद रखेंगे जब कोई भी चीज वैल्यू अगर अंडर रूट में ट्रांसफर होती है, अंडर रूट में आती है, ठीक है, तो जब वो अंडर रूट से जब वैल्यू बाहर निकलेगा तो वो फिक्स नहीं होता कि वो प्लस है कि वो माइनस है. दैट इज वे वी कैन राइट हियर प्लस माइनस, दोनों ही राइट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो एक
ठीक है, यहाँ पे दो जीरोस हो गए, एक प्लस पॉजिटिव अंडर रूट 15 एक निगेटिव अंडर रूट 15, दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये कैसे है आपको, ये भी यहाँ से पता है आपको, ठीक है, दैट इज वे। नेक्स्ट इसी ताल्लुक ले लेते हैं, आप जिससे भी चाहे वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये रखा हुआ है अभी क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है एक्सप्लेनेशन के लिए। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नहीं सम ऑफ zeros. Sum of zero is given by alpha plus beta and minus b by a, which is a coefficient of x and coefficient of x square, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है। देन अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा, हाँ ये आपका अल्फा है, ठीक है, ये आपका बीटा। अल्फा इज 15 अंडर रूट 15 एंड प्लस बीटा क्या है आपको माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में बी क्या है आपका, बी जो है, ठीक है, बी है वो है, बी यहाँ पे जीरो है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बी हमें दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस माइनस जीरो जीरो टी माइनस 15, ओके। ऐसे भी हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी इज जीरो माइनस जीरो, ठीक है, माइनस या कुछ भी हो, एंड डिवाइडेड बाई 1। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, इसको 1 जीरो जा जीरो, ये जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, वेरीफाइड, ओके। दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, is given by alpha into beta is equals to c by a, okay, c by a, and then let's take our answer. Here c is 15 minus 15, what is alpha, alpha पहले हम लोग ये लिख देते हैं, alpha is under root 15 multiplied by minus under root 15. C, what is C here? C is 50 minus 15, and what is A? A is 1. Let's take our answer. अंडर रूट से अंडर रूट सेम वैल्यूज है, मतलब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस यहाँ पे बचेगा एंड 15, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 15। Verified, okay, and then our exercise 2.2 question number first is over. Remaining all this question you can solve by yourself, it's very easy. And now question number second, okay। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, जीरोस निकालते थे, देन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। जीरोस फाइंड आउट बाय स्प्लिटिंग मेथड, देन सम ऑफ जीरोस, ओके, फाइंड एंड वेरीफाइड, and after that product of zeros. And now in this question number second we will going to the backward of the question number 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट वाला था, ठीक है, उससे हम लोग क्या होंगे, ऊपर चलते जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया जाएगा, इन विच क्वेश्चन हियर इज गिवन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच। इसमें हमें क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, इस क्वेश्चन में हमें जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट दे दिए, सम ऑफ क्या बोलना चाहिए, जीरोस दे दिए है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है, ठीक है। एंड यहाँ से हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। इसमें जो पहला नंबर जो दिया हुआ है वो एवरी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 सभी में पहला जो नंबर है वो है आपका सम ऑफ जीरोस, सेकंड जो नंबर है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें से मैं 3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके। फर्स्ट बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट इज 1/4 एंड -1, ठीक है, ये दो नंबर हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/4, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हमें -1, एंड देन इट इज वेरी इजी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी है। सम ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय सम ऑफ जीरो, सॉरी, सम ऑफ जीरोस इज गिवन बाय, ठीक है, किससे दिया जाता है ये, इट इज गिवन बाय -b/a, ठीक है। एंड सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखो -b/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/4 एंड इट इज गिवन बाय, किससे दिया जाता है, दिस इज गिवन बाय -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ये इक्वल टू इसके, ये इक्वल टू इसके, डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 4 एंड -b इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू -1, माइनस के जो ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, b इज इक्वल्स टू -1 एंड ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके इक्वेशन 1 ले लो, कभी कभी इसकी इक्वेशन 1 जरूरत पड़ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये किससे दिया जाता है, c/a से, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है यहाँ पे -1, इसको हम लोग 1 डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है, c/a, ओके। एंड देन हियर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -1, डायरेक्टली लिखेंगे c इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। एंड हियर चेक हियर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 एंड हियर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो दैट इज वी कैन मल्टीप्लाई हियर, क्योंकि इसमें जो है वैल्यू ऑफ a जो है वो कम है, इसलिए हम लोग इसमें बस चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 ही होगा, ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली होता है ऐसा, इस वैल्यू को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड इक्वेशन 1 से जो हमें मिला है 4 a की वैल्यू, उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो
तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। c बाई ए, तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 4 हो गया, एंड c का वैल्यू कितना हो गया -4 हो गया। एंड एवरीवेयर द वैल्यू ऑफ सेम a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू जो पॉलिनोमियल होता है उसमें तो सब जगह सेम ही होगा ना, चाहे वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो चाहे सम ऑफ जीरोस हो। ठीक है, वेदर इट इज एनीवन। देन आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। उसके अकॉर्डिंग a कितना दिया हुआ है 4 है, दैट मीन्स 4x², b कितना दिया हुआ है b इज -1, दैट मीन्स -x, एंड कांस्टेंट कितना है 4। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आंसर। ठीक है ना, बहुत इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, डायरेक्टली दिया हुआ है √2 एंड 1/3, √2 एंड 1/3 गिवन है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज गिवन बाय सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है √2, इसको लोग 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड -b/a, कंपेयर करने से क्या मिलेगा हमें a is equals to, when we compare it, ठीक है, then we got a is equals to 1 and -b is equals to √2, therefore b is equals to -√2 and product of zeros is given by c/a। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है 1/3, 1/3 इज इक्वल्स टू c/a, देन a इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 1। लेट्स से here is a 1 and here is 3, that means we require to multiply, therefore डायरेक्टली देखेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1, इन मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, कंपेयर करें क्योंकि a की वैल्यू हमें क्या करनी है, इक्वेट करनी है यहाँ से। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये √2, ये इक्वेशन 1 है अपना। ठीक है, इज इक्वल्स टू -b/a। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो 3, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कट होके 1 हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू चेंजेस नहीं होंगी यहाँ से। ठीक है, तो डेट इज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू कितना हो गया -3/√2। Therefore then ठीक है, then our required quadratic
polynomial is a की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर 2x and what is c? C is 1 is equals to 0. This is our required polynomial, quadratic polynomial. ठीक है, this is our answer.